जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी राजनीतिक पार्टी समाजवाद से प्रभावित क्यों हैं। इस विषय पर हम विचार रखेंगे। हम ये देख रहे हैं, ये नकली समाजवाद असली समाजवाद नहीं है। देखा जाए वास्तव में समाजवाद इसमें दर्शाया गया केवल कांग्रेस पार्टी में और या अन्य पार्टियों में भी, लेकिन ये समाजवाद नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का स्थापना एक अंग्रेज गवर्नर ने किया था। उसका नाम था OAU। वो मद्रास का गवर्नर था। उसने कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। उसमें जो जो नीतियां हैं बहुत धूर्त नीति है, वो देश के लिए उचित नहीं है। उसमें समाजवाद तो दिखाया गया, लेकिन उसमें ये दिखाई दे रहा है पक्षपात। देखो, गांधी को ले लो, ये नेहरू के ले लो, ये सब लोग, इनका इतिहास देखा जाए। अब इस वीडियो में हम कितना समझा सकते हैं, लेकिन देखना आप लोग वीडियो में। दूसरे जैसे कि इनके कहानियां हैं। गांधी जी का जीवन चरित्र एक आता है पुस्तक, वो बहुत काफ़ी पुस्तकें हैं उसमें। तो उसमें गांधी जी के विषय में जो दर्शाया गया है, गांधी जी में एक छोटा सा बात इसमें उदाहरण रख रहा हूँ। गांधी जी में अगर समाजवाद था तो फिर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के से दुर्व्यवहार क्यों? जितना सुरक्षा ये मुसलमानों के देते थे, जितना सुरक्षा चाहते थे, उतना हिंदुओं के लिए नहीं। जो शरणार्थी थे, जो पाकिस्तान से आए हुए थे, उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया है। इनके गांधी वाङ्मय नाम के पुस्तक है, उसमें ये हमको उसका वीडियो हमको कैपिटल टीवी पर सुनने को मिल रहा है। तो और नेहरू में भी वही देखते। नेहरू एक तरफा ये काम किए हिंदुओं के लिए। देखो कांग्रेस पार्टी का ये है, देखो ये वफक बोर्ड का स्थापना के लिए वो तो पहले पता नहीं कब हुआ था, लेकिन उसमें मजबूती ये लोग लाए। फिर जो है हिंदू मंदिरों को जो ये तोड़ करके मस्जिद बना लिया था, उसके लिए ये कानून लेकर के आए नरसिंहा राव कि ये जो 1947 में जो पहले जो स्थिति रही जिस मंदिर का मस्जिद का वही रहेगा। उनको मालूम था कि अकबर तो ये यहाँ अत्याचार कर चुका है, बहुत हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना चुका है। ये लोग उसको अब कब्जा कर लेंगे। एक किसी तरह से राम मंदिर का झगड़ा चल रहा है, उसको छोड़ करके और सब जो है ख़त्म करो। लेकिन ये शांति के लिए नहीं था, एक तरफा ये पक्षपात था। अब देखो इनकी एक और देख रहा हूँ, हिंदू मंदिरों को जितना जो ये भारत सरकार अपने कब्जा में ले लिया है, तो जितना देखो आय हिंदू मंदिरों में है और उतना ही आय चर्च में है और मस्जिदों में है। फिर एक तरफा ये कानून लोग ला दिए कि चर्च के पादरियों को तनख्वाह दिया जाएगा और मस्जिद के मौलवियों को, मौलानाओं को तनख्वाह दिया जाएगा, लेकिन हिंदू मंदिर के पुजारियों को नहीं। और हिंदू मंदिर के पुजारियों मंदिरों से जो चढ़ावा आता है, सरकार का उस पर कब्जा है, ट्रस्ट है, और ट्रस्ट उनको तनख्वाह थोड़ा हिसाब से दे देता है। उनके किसी तरह से खर्चा चल जाए, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से जीवन जीते हैं वो लोग, लेकिन सारा पैसा सरकार उसको ले ले रहा है। ये क्या है? एक तरफा पक्षपात नहीं तो आखिर क्या है? यही समाजवाद है। समाजवाद का नाम लेकर के ये पार्टी काम किया देश में। समाजवाद, समाजवाद क्या यही समाजवाद है जिसको सेकुलरिज्म कहते लोग अंग्रेजी में? तो देखो यही समाजवाद है क्या? फिर बाद में ये जितनी पार्टियां की स्थापना हुई है, सपा हो
या बसपा हो या जेडीयू हो और नीतीश का पार्टी, चाहे लालू का पार्टी, चाहे ममता बनर्जी, देश के अंदर जितनी ये पार्टियां हैं उतने कांग्रेस में से निकली हुई, कांग्रेस में से निकल करके ये अलग लोग काम किए। और एक बात आप लोग कहोगे, आज़ाद हिंद फौज भी जो है स्थापना किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसी कांग्रेस से निकले हुए थे। लेकिन इस प्रभाव से, इस पार्टी के प्रभाव से कोई प्रभावित नहीं थे, उनका विचारधारा ही अलग था। उसी विचारधारा के जितने ये नेता थे जो राष्ट्रवादी थे, जो आरएसएस यानी राष्ट्रवादी का मतलब आरएसएस से जोड़ लेना ठीक नहीं है। जो राष्ट्रवाद, जिसके अंदर राष्ट्रवाद है वही आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही है, हम उसको मानते हैं। तो ये चाहे चंद्रशेखर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, अशफाकुल्ला हो, इत्यादि जितने ये देश के लिए मर मिटने वाले थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा के थे, ये राष्ट्र प्रेमी थे। ये नकली राष्ट्र प्रेम दिखा करके ये लोग देश को बर्बाद किए, कांग्रेसी लोग। अब ये पक्षपात किए, ये सब आप लोग को उदाहरण दिया हमने। फिर एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहाँ से प्रभावित है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित है। कितना भी अगर बेकार व्यक्ति होगा तो अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, देखो एक बात ये है, जिस बीज से जो पौधा निकलेगा वैसा ही वो पौधा होगा, बीज का प्रभाव पूरा होता है। तो ये इसमें मिलावट, इसमें भारतीय जनता पार्टी में मिलावट हुआ है, कारण कि बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी से निकल कर के आए हैं, उनका विचारधारा वही है। लेकिन इसमें हम देखते नरेंद्र मोदी जी को, ये कांग्रेस से कभी जुड़े नहीं, ये केवल आरएसएस से जुड़ करके ये कार्य करते रहे। अब देखो वही भारतीय जनता पार्टी इस समय बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। तो आरएसएस का विचारधारा से चले, यानी राष्ट्रीयता जिसके अंदर हो, राष्ट्र प्रेम हो, वही जो है राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। ये केवल, अब इसमें वंशवाद भी नहीं है, वंशवाद का प्रथा आरएसएस में नहीं था, और वही का जड़ जो है जनसंघ पार्टी था। जनसंघ पार्टी का बदल करके नाम भारतीय जनता पार्टी हुआ है, लेकिन ये पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है। और हम यही कहेंगे कि इसमें कभी भी कोई कांग्रेस पार्टी से गया हुआ व्यक्ति को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न कभी बनाया जाए, कारण कि ये लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। और इनको इसमें अगर सही व्यक्ति जो है राष्ट्रवादी विचारधारा का हो, वंशवादी न हो, और ये पक्षपाती न हो, ये जो है एक वर्ग का पक्ष लेना, या हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी का पक्षपात करना गलत है, समाजवाद नहीं है। तो देखो ये हम देखते नरेंद्र मोदी जी में, ये जो पूरा का पूरा सब समाज को लेकर के एक साथ चलते हैं, ये पक्षपात इनमें नहीं है। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार, और यही विचार मोहन भागवत जी का है। देखो इसके संस्थापक जो थे उनका यही विचारधारा था। उसी विचारधारा से चलने वाले जो लोग हैं वो अच्छे ढंग से राष्ट्र को चला सकते हैं। ये जितनी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां में जो आप लोग वंशवाद देख रहे हो, लूट खसोट देख रहे हो, भ्रष्टाचार देख रहे हो, ये सब कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ इनके अंदर गुण है, वही विचारधारा है। उसी विचारधारा को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, यानी ममता बनर्जी का, या अखिलेश का, या कोई भी पार्टी है, भारत के अंदर जितनी पार्टियां हैं, वंशवाद चल रहा है इसमें। नेहरू इसमें अपना वंशवाद चलाए, और उसी से सभी लोग प्रभावित हो करके पक्षपात और स्वार्थ की बात अपने अपने पार्टियों में रखे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग पहचानो कि राष्ट्रवादी कौन है, और शुद्ध सही ढंग से अभी तत्काल में, वर्तमान में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है वंशवाद है, और न तो भ्रष्टाचार है, और बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से कार्य हो रहा है। ऐसे पूरे देश में सारा खुला हो करके कार्य करना, ऐसे करने वाला नेता रहे, कोई पार्टी रहे, तो राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। जैसे वर्तमान में अभी उत्थान हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से राष्ट्र का उत्थान ही उत्थान
हो रहा है, पतन के तरफ नहीं जा रहा है। और हम ऐसे ही चाहते कि ऐसे व्यक्ति को आप लोग चुन करके प्रधानमंत्री बनाएं, यानी घर का मुखिया जो हो शुद्ध हो, पक्षपात रहित हो, स्वार्थ रहित हो, चोरी और हिंसा से रहित हो, वही राष्ट्र को संभाल सकता है। हाँ, और एक बात ये भी कहेंगे, अहिंसा 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 करना भी ठीक नहीं है। हाँ, अहिंसा करो, लेकिन ये असहाय पर मत करो, भागते हुए पर हत्या मत करो। हिंसा वो है जो कि भाग रहा है, किसी के ऊपर अन्याय किया जाए वो हिंसा है। तो देखो, ये लोग गांधी जी के विचारधाराओं को देख रहे हैं। गांधी जी ये हथियार से तो नहीं मारे, लेकिन पाकिस्तान के आए हुए शरणार्थियों को इन्होंने वचन के द्वारा बहुत मारा है, बहुत हत्या किया है। आप लोग जब इनके विचार को देखोगे कितना दुर्व्यवहार किया है, तो ये हत्यारा थे, हत्यारा बेचारे मारे हुए मुसीबत के, महा मुसीबत यहाँ मुसीबत। कितने लोग अपना परिवार अपने सामने मरते हुए देखे, मुसलमान काट दिए पाकिस्तान के आते समय में। पाकिस्तान से आते समय में जो मुसलमानों ने मार दिया था, उसमें से जो बचे खुचे लोग थे उनको प्रताड़ित करते थे गांधी जी और नेहरू जी। ऐसा गांधी वाङ्मय से ये पता चल रहा है। इस गांधी वाङ्मय नाम का पुस्तक है, उसमें कई पुस्तकें हैं। तो ये जो है कितना अत्याचार गांधी जी और नेहरू जी ने किया है, यही अहिंसा है। देखो, मन और वचन कर्म तीन से हिंसा और अहिंसा होता है। तो हिंसा गांधी और नेहरू ने वचन से किया, और नेहरू का तो ऐसा पता चलता है कई जगह इन्होंने गोली भी चलवाया हिंदू समाज के ऊपर, केवल अंग्रेज़ों के पक्ष से हो करके। बिहार में ऐसा एक जगह कांड का पता चला, ऐसे कई जगह उन्होंने किया होगा, वो तो हमको नहीं मालूम है। जब एक जगह का पता चला तो ऐसा हो सकता कई जगह इन्होंने किया होगा। फिर देखो, हिंसा ही मानेंगे उसको। नेहरू के पास पूरा सेना था भरपूर, एक शब्द बोल देते, जिन्ना हमारे हिंदुओं को हाथ लगाया तो समझ ले हाथ तेरा नहीं, पूरा शरीर तेरा काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन नेहरू एक शब्द नहीं बोले, हिंदू मारे जाते रहे, ये लोग देखते रहे। तो ये खुद इनका हिंसा ही मानेंगे हम। फिर इन्हीं की सत्ता में बंगाल में हुआ, बंगाल में हिंदुओं को नहीं बचाए। फिर यही जम्मू कश्मीर के अंदर पंडितों का हत्या होता रहा, ये पार्टी देखती रही, लेकिन ये लोग नहीं रक्षा किए। तो हम इस पूरे परिवार को ये अहिंसा के नाम पर एक तरफा अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहना, और एक तरफ जो है हिंसा करवाते रहना। अहिंसा का पाठ पढ़ते रहो और मरते रहो। यही हाल सेना के साथ भी हुआ है। हम कहेंगे तो गोली चलाना, नहीं तो मर रहे हो मरते रहो, और गोली मत मारना। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इनका भाई है, अपने भाई के ये लोग बराबर पक्षपात करते रहते हैं। चाहे सेना मर रहा है मरते रहो, लेकिन तुम गोली नहीं चला सकते हो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उसी समय खुला कर दिए सेना को कि तुम्हें पूछना नहीं है, तुम देखते ही गोली मार दो दुश्मन को, पूछने का कोई ज़रूरत नहीं। भाई आपका तो काम ही है, आप देश के रक्षक हो, आपके ऊपर ये सारा भार है, हमसे पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो आपके हाथों में हमने अपना रक्षा सौंप दिया है। ऐसा होना चाहिए हमारे देश का प्रधानमंत्री, ऐसे विचारधारा होना चाहिए। ये है, ऐसा है देश का रक्षा करने का तरीका। तो देखो, अहिंसा का पालन करते करते ये नहीं है कि मर जाओ मिट जाओ, और ये जो है पाठ पढ़ा करके गांधी और नेहरू देश को बर्बाद करते रहे, तो ये गलत बात है। अहिंसा और हिंसा के विषय में हमने और वीडियो में बताया, इसमें भी थोड़ा बता दूं। हिंसा वो है जो भागते हुए को मारो, सोते हुए को मारो, खाली हाथ है, हथियार नहीं है, लड़ने को आया लेकिन हथियार उसके पास में, फिर भी उसके ऊपर भी हथियार अपना मत चलाओ, ये उसके ऊपर हथियार चला तो ये हिंसा है। और जो सामने सामने लड़ने को तैयार है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ही उसको मारेंगे, वो हमको मार सकता है। कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, तो ये हिंसा नहीं है, ये धर्म युद्ध है। लड़ो मरो या मारो, इसमें हम यही बात कहेंगे। जो लड़ने को आए उसको छोड़ो मत, और भागते हुए को, असहाय को और बेमतलब का किसी को सताओ मत, ये हिंसा है। हम किसी को नहीं कहते कि असहाय को और
बिना मतलब का मतलब किसी को सताओ कभी नहीं, लेकिन अत्याचार करे उसको छोड़ो मत। हाँ, हो सकता है अगर मौका हो कानून से कब्जा करने का तो उसको कानून से कब्जा कर लो, और मौका नहीं है अपने आत्मरक्षा के लिए आप हथियार का प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मान लो हथियार लेकर के आमने सामने आ गया, बंदूक लेकर के, हमारे पास भी बंदूक है और उसके पास भी बंदूक है, उधर से गोली मार रहा है, तो क्या हम आत्मरक्षा के लिए अपना गोली नहीं चलाएंगे? किस दिन रात के लिए हमारे पास बंदूक है, किस दिन रात के लिए हथियार है? जो भी हथियार उसका प्रयोग करो। हाँ, ये तैयारी हो, अगर समय है तो कानून का सहारा लो, समय नहीं है तो कानून का सहारा मत लो। अपने आत्मरक्षा के लिए हथियार का प्रयोग करो, ये कानून भी कहता है। और इसके लिए कोई अन्याय कहे तो कहता रहे, उसके लिए परवाह करने पर अपने आत्म का रक्षा नहीं हो सकता। कोई अपना और अपने परिवार का आत्मरक्षा नहीं कर सकता है। तो देखो, ये समाजवाद का पाठ पढ़ाने वाले ये धूर्त हैं, जाली हैं। इनके बातों के हम देख करके इनके इतिहास देखते, ये लोग एक तरफा हिंसा करते रहे और एक तरफा जो है कि अहिंसा का पाठ पढ़ा करके मरवाते रहे। गांधी ये भी कहे कि तुम लोग यहाँ आए हो हिंदुओं, फिर वापस चले जाओ पाकिस्तान में। किसी तरह से ज़बरदस्ती ये लोग रुके। तो देखो, ये अहिंसा नहीं है, हिंसा है। अरे दया होता सबके ऊपर, समाजवाद का यह मतलब ये भाई जो चला गया और जो हमारे यहाँ आ गया ठीक है आ जाओ। और तो स्वयं अपने मर्जी से गए थे, फिर भी गांधी जी बहुत से मुसलमानों को पता लगता है कि फिर भारत में वापस बुला लिए। अरे जब बंटवारा हो गया तो उसको अपने हक में जाने दो। तो ये बेईमानी हो गया, तुम बेईमानी करवा रहे हो। ये ईमानदारी की बात नहीं है, समता की बात नहीं है। यही समता कि हक भी दे दो, दो भाई हैं हम, और हमारा हक उसको भी दे दो और हमारे घर में भी रख लो, हमारे बाप हो चाहे हमारे नेता हो, कोई भी हो। ये बेईमानी है। वो हमारा बाप हो या हमारे देश का नेता हो, हमारा हक में बेईमानी करवा रही है, बेईमानी हुआ है। ये ईमानदारी नहीं है, समाजवाद नहीं है, समता की बात नहीं है, ये एक तरफा पक्षपात है, बेईमानी है। अभी से हम कहेंगे कि इसको सुधार करने की आवश्यकता है। अपने अपना हक में जाओ, हमारे हक हमको दे दो और तुम अपने हक में जाओ, तभी शांति मिल सकता है। नहीं तो हमारा भी हक ले लो, तुम्हारा तो तुम्हारा है। ये क्या यही उचित है? यही समाजवाद है? उचित न्याय यही है? समतावाद यही है? ये तो पक्षपात है। तो हम इस वीडियो में ये समझा, इस विषय में और समझ में आएगा तो अच्छे ढंग से वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।